जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले एक साल में हम लोगों ने हिजाब को लेकर जो भारत के कई सारे एरियाज़ में एक प्रकार की लड़ाई होते हुए देखी, जिसमें कि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई स्कूल्स में किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी परिधान को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि फिर हर एक धर्म का इंसान ये बोलेगा कि भाई हमको ये पहनना है, हमको वो पहनना है। और उसी प्रकार की कुछ बातें सुनाई भी पड़ी थी। एक बड़ा वर्ग उसमें ये था कि यहाँ पर बच्चियों की पढ़ाई को व्यतीत किया जा रहा है। लेकिन अब तबस्सुम का एग्जाम्पल निकल कर सामने आया है। तबस्सुम ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे सामने असमंजस की स्थिति थी कि मुझे हिजाब चुनना है या पढ़ाई। मैंने पढ़ाई चुनी और आज तबस्सुम की चर्चा हर जगह चल रही है। और एक बात यकीन मानिए कि तबस्सुम अभी भी हिजाब में ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के कारण उसका हिजाब पहनना ही छूट गया। और सबसे बड़ी बात, उसकी इस पूरी जंग में उसके माता पिता ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शायद इस बात को समझते थे कि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो कि हर एक चीज़ को हरा सकती। अब ऐसे में तबस्सुम ने क्या कुछ कहा है, सोशल मीडिया पर उसकी इस खबर को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से तबस्सुम की इस जीत को एक अलग ही तरह का रंग दिया जा रहा है और प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया जा रहा है। जरा समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है तबस्सुम की इस पूरी कहानी में और देखेंगे कुछ ट्विटर रिएक्शंस की तरफ। तबस्सुम ने कहा कि भाई सरकार के आदेश ने मुझको भी कंफ्यूज कर दिया था। अब मैं दुविधा में पड़ गई, क्योंकि धर्म भी ज़रूरी था और पढ़ाई भी। अब अगर मुझको स्कूल में पढ़ना है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा, अगर हिजाब पहनूंगी तो फिर स्कूल नहीं जा सकती। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अपने फ्यूचर के लिए क्लियर थी। ये कहना है कर्नाटक बोर्ड परीक्षा की टॉपर तबस्सुम का। भाजपा सरकार ने स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी। सरकार के इस आदेश के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि तबस्सुम ने धर्म और शिक्षा के बीच शिक्षा को चुना, वो स्कूल जाने लगी। इसी का नतीजा है कि नगरत्मा मेधा कस्तूरीरंगा शेट्टी राष्ट्रीय विद्यालय की छात्रा तबस्सुम आज टॉपर है। कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीयूसी के दूसरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर पाए। तबस्सुम के 600 में से 593 नंबर आए। तबस्सुम भी अपनी क्लास में हिजाब पहनकर ही जाती थी, लेकिन फैसले के बाद उसने हिजाब को छोड़कर शिक्षा को तवज्जो दी, शिक्षा का दामन थाम लिया। पूरे कर्नाटक में पीयूसी में हिजाब बैन के बाद खूब बवाल मचा था। इस मामले में राजनीति भी हुई। उस दौर को याद करते हुए टॉपर छात्रा ने कहा कि वो बहुत एक ख़राब टाइम था, वो काफ़ी परेशान थी और उसके बाद डर लगने लगा था कि कहीं कोई अराजकता की स्थिति ना पैदा हो जाए। उडुपी के एक सरकारी स्कूल में 6 छात्राओं ने दावा किया कि उन्होंने हिजाब पहनना था, इसलिए उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिली। देखते ही देखते पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर फैल गए। राज्य सरकार ने आदेश पारित करके कह दिया कि स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनकर ही आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि तबस्सुम को सिर्फ अपनी पढ़ाई का डर था, क्योंकि इन सब के बीच पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तबस्सुम की कई दोस्त दूसरे कॉलेजों में चली गई जहां पर हिजाब पर रोक नहीं थी। कुछ ने ओपन स्कूलिंग का रुख कर लिया। तबस्सुम ने कहा कि पढ़ाई और हिजाब की लड़ाई में मैंने पढ़ाई को ही चुना। छात्रा ने कहा कि बड़े अरमानों को पूरा करने के लिए कुछ त्याग तो करने ही पड़ते हैं। बच्ची के पिता अब्दुल खौम शेख इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने कभी अपनी बेटी पर बंदिशें नहीं लगाईं। जब सरकार का आदेश आया तो उन्होंने कहा कि हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए। शिक्षा बच्चों के लिए है और इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। सरकारी आदेश के बाद तबस्सुम घर से तो हिजाब पहनकर आती थी, मगर स्कूल कैंपस में प्रवेश करते वक्त उसको हटा देती थी। स्कूल में एक कमरा बनवाया गया था जहाँ पर आप आराम से अपना हिजाब बदल सकते थे। शुक्रवार को जब वो अपने टीचर से मिलने गई तो उसने हिजाब पहना था, मगर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत शांत होती हैं, लेकिन हमारे देश में हर एक चीज़ को चुनावी रंग में बदल दिया जाता है। कर्नाटका में भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने देखा कि भाई हिजाब एक मुद्दा बन सकता है और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि उस चीज़ को लेकर रूल तक पारित करने पड़ गए। पीएफआई का भी इसमें बिल्कुल खुलकर हाथ निकल कर सामने आया था। लेकिन ऐसे में एक समझदार परिवार जानता है कि भाई हम देश में रह रहे हैं, देश में कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, उनको पालन हमें करना है। और बच्चों के जब मामले की बात आती है तो इस केस में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की शिक्षा ज़रूरी है या रूढ़िवादी सोच ज़रूरी है? भाई उस समय भी काफ़ी बहस चली थी इस सब चीज़ों के बीच में, और अभी भी तबस्सुम के इस पूरे सिनेरियो को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर ही पेश किया जा रहा है। चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर अब कैसा क्या बंदरबाट चल रहा है। दरअसल लोगों ने इस मामले में भी अपने अपने तरीके से चुनावी रंग इस चीज़ को दे दिया है। ट्विटर पर हम देखें तो मिश्रा जी लिखते हैं, तबस्सुम हु हेल्स फ्रॉम कर्नाटका हैड 2 ऑप्शंस। फर्स्टली शी वुड हैव अपोज्ड द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट और एल्स she would have chosen education to move forward, but Tabassum left the hijab and embraced education. She said that BJP government, not just government but BJP government. अब देखिए यहाँ पर आप सब ना ही ढूंढें इस पूरे मुद्दे में प्रोपेगेंडा तो ठीक रहेगा।
आज तक ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। ये मतलब तस्वीर आई है आरिफ शेख की तरफ से। तबस्सुम शेख, द विक्टिम ऑफ हिजाब बैन इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, नाउ टॉप्स द स्टेट बोर्ड एग्जाम डिस्पाइट द कंटिन्यूस हैरेसमेंट एंड प्रोटेस्ट शी कंटिन्यूड हर एजुकेशन। हैरेसमेंट इसका नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे वो ये नहीं कर रही थी, इन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए इन्होंने टॉप किया है। जो लोग आज की डेट, जिसने वो एक पूरे झुंड के सामने चिल्ला चोट नहीं करी थी, उस लड़की को उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली क्लेम कर दिया गया था। आज की डेट में लेकिन हर चीज़ें गायब हैं। मतलब अपने अपने तरीके का प्रोपेगेंडा है। कुरैशी जी, लेट मी रिमाइंड यू दैट तबस्सुम गेव प्रायोरिटी टू एजुकेशन ओवर हिजाब, फादर ऑल्सो कोऑपरेटेड, प्लीज क्लोज द शॉप ऑफ योर बिगॉटरी, डोंट मेक मुस्लिम्स गर्ल्स विक्टिम ऑफ इट। लिटरली अब यहाँ पर ना मुस्लिम लड़कियों को विक्टिम की तरह दिखाया जा रहा है। भैया आपके हाथ में चॉइस है कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, देश में कुछ कायदे कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी तो होगी। लेकिन यहाँ पर तबस्सुम ने सीधे तौर पर एग्जाम्पल दिया है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, या आपको ही समझना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आज की डेट में राजनीतिकरण करने के ऊपर तुले हुए हैं हर चीज़ का, वो शायद आपको 1-2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर तो याद रखेंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद ही अपनी किए की जिम्मेदार होने वाली। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी, ना कि एक दिन सिर्फ कुछ चिल्ला चोट कर देना आपको आगे लेके जाएगा। अपूर्वानंद लिखते हैं कि एंड व्हाट अबाउट द स्टेट और कंट्री विच फोर्सेस तबस्सुम टू मेक अ चॉइस लाइक दिस। देखिए क्या है कि आपको इस बारे में ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अगर एक समुदाय को उस प्रकार का मतलब चॉइस दे, ऑप्शन दे देते हैं कि नहीं भी आप पहन के आ सकते हो अपनी धार्मिक ड्रेस को, तो फिर बाकी सब भी पहन के आने लगेंगे। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सभी बच्चे समान हो। जब हम छोटे थे तब हमारे स्कूल में एक पर्टिकुलर दुकान से जूते खरीदने के लिए कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वहाँ से उनका कमीशन बंधा हुआ था, इसलिए कि वो चाहते थे स्कूल वाले कि सब बच्चों के स्कूल के जूते सेम डिज़ाइन के हों। भाई वहाँ पर कुछ करोड़पति के ही बच्चे आते थे, कुछ गरीब घरों से ही बच्चे आते थे। अब उनके बीच में जो ये डिफरेंस था उसको ख़त्म करने का स्कूल ने काम किया था कि भाई यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी रहेगी, फिर चाहे वो जूते हो, मोजे हो, टाई हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, ड्रेस सबकी एक जैसी रहेगी, जिससे कि जो एक फाइनेंशियल गैप है कम से कम बच्चों के बीच में तो उत्पन्न ना हो। और ऐसा नहीं था कि जूते बहुत महंगे थे, 300, 350, 400 रुपये के जूते थे और काफ़ी मजबूत जूते थे। तो ऐसे में अगर आप एक इस छोटी सी सिंपल बात को नहीं समझ पा रहे हो कि यूनिफॉर्म के मायने क्या है, तो शायद आपको कुछ और चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।